हाय। बहुत बार ऐसे होता है कि एक आध कपल का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहे इसके लिए, और सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, ट्यूब्स ओपन है, स्पर्म काउंट भी सही है, हार्मोन्स भी बराबर है। तो पेशेंट्स बोलते हैं तो डॉक्टर आप लेप्रोस्कोपी करके क्यों नहीं देखते कि क्या प्रॉब्लम है। लेप्रोस्कोपी कीजिए, अंदर स्कोप डालिए, प्रॉब्लम देखिए और उसको करेक्ट भी कर लीजिए। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? कौन से केसेस में लेप्रोस्कोपी करना चाहिए या सारे केसेस में लेप्रोस्कोपी लगता है, इसी के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। हाय, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। और मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ जहाँ पे मैं ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाले वीडियोज़ बनाती हूँ। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट डिले इट, अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि लेप्रोस्कोपी क्या होती है। लेप्रोस्कोपी मतलब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया पूरा, और फिर आपके पेट के अंदर हम एक स्कोप डालते हैं, टेलीस्कोप, जिसमें टीवी स्क्रीन पे हमें दिखता है कि अंदर क्या है, और उसके साथ साथ ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट भी हम डाल सकते हैं। और अंदर कुछ प्रॉब्लम रहेगा, जैसे कि कोई सिस्ट रहेगा या ट्यूब्स में प्रॉब्लम रहेगा, तो उसे हम उसी सेटिंग में सॉल्व भी कर सकते हैं। अभी समझ लेते हैं कि प्रेगनेंसी कैसे होता है। प्रेगनेंसी होने के लिए एग और स्पर्म ने फ्यूज होना जरूरी होता है, फर्टिलाइज होना जरूरी होता है। तो आपकी बॉडी में एक यूट्रस होता है, उसके दो बाजू में 2 फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, उसके दो बाजू में 2 ओवरीज होते हैं। ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स है। हर महीने में आपके हार्मोन्स की वजह से एक फॉलिकल बढ़ेगा और वो फूटेगा, रप्चर होगा और उसके अंदर का एग ओवरी से बाहर आ जाएगा, जिसे ट्यूब कैप्चर कर लेगी। तो ट्यूब में ये एक 24 आवर्स के लिए अलाइव रहेगा और उस टाइम विंडो में स्पर्म ने उसको फर्टिलाइज करना होता है। स्पर्म और एग फ्यूज होकर एम्ब्रियो बनेगा और वो एम्ब्रियो बढ़ता जाएगा, बनेगा तो ट्यूब में, लेकिन वो ट्यूब से यूट्रस की तरफ मूव होगा और यूट्रस में एंटर करेगा, ब्लास्टोसिस स्टेज तक बढ़ेगा और तब तक यूट्रस उसके लिए रेडी है तो वो वहाँ पे इम्प्लांट होगा और प्रेगनेंसी होगा। तो अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि ओवरी में आपके सिस्ट है, बहुत बड़ा सिस्ट है, या फिर आपके ट्यूब्स बंद है, ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, लेकिन वहाँ से एग और स्पर्म आ नहीं सकते, या ट्यूब में कुछ पानी भरा हुआ है, हाइड्रोसल्फिंग्स है, कभी कभी किसी के यूट्रस में फाइब्रॉइड होता है, तो ऐसे फिजिकल प्रॉब्लम्स को ऑब्वियसली वो आपके इम्प्लांटेशन प्रोसेस को हैम्पर कर सकते हैं और ऐसे उसके लिए हमें लेप्रोस्कोपी यूजफुल हो सकता है। इट डिपेंड्स, केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसे केसेस में ही लेप्रोस्कोपी यूजफुल हो सकता है जब हमें कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, ट्यूब्स ओपन है, ओवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस एक्सपेक्टेड नहीं है, हार्मोन्स ओके है, स्पर्म का काउंट भी ठीक है। तो ऐसे केस में मैं अंदर स्कोप डालूंगी तो अंदर भी शायद दिखने में सब ठीक लगेगा। शायद वैसे केसेस में प्रॉब्लम्स हो सकता है कि एक का क्वालिटी खराब है, तो लेप्रोस्कोपी उस एक क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएगा क्या? ऑब्वियसली नहीं। अगर आपके हार्मोन्स का थोड़ा सा बैलेंस इधर उधर है, पीसीओडी जैसा कुछ है, तो उसे लेप्रोस्कोपी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। स्पर्म में फर्टिलाइजेशन करने का कैपेसिटी नहीं है तो उस चीज़ को भी लेप्रोस्कोपी कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि ये एक प्रोसीजर है जिसमें एनेस्थीसिया दिया जाएगा, इन्वेजिव प्रोसीजर है, तो इसके लिए उसे हम सारे पेशेंट्स में एडवाइस नहीं करते, क्योंकि उसमें प्रोसीजर रिलेटेड रिस्क भी रहते हैं। जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे उसे एडवाइस किया जाता है। अभी इसको हिस्ट्रोस्कोपी से कंफ्यूज मत कीजिएगा। हिस्ट्रोस्कोपी मतलब हम सिर्फ यूट्रस के अंदर स्कोप डालते हैं, जो हम कभी कभी विदाउट एनेस्थीसिया भी कर सकते हैं ऑफिस सेटिंग में। जो ज़रूरी होता है, अगर किसी का एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है या यूट्रस के अंदर पॉलिप या ऐसा कोई एब्नॉर्मलिटी एक्सपेक्टेड है, सस्पेक्टेड है, तो वैसे केसेस में हिस्ट्रोस्कोपी लग सकता है। लेप्रोस्कोपी मतलब पेट के अंदर स्कोप डालना, वो सिर्फ लिमिटेड इंडिकेशंस के लिए ही एडवाइस किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और डाउट्स है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, या कंसल्टेशन के लिए आना है तो मेरा क्लिनिक मुंबई में है, कुर्ला और चेंबूर एरिया में, और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को हमेशा फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगा। थैंक यू।